ओम षट्सैत्यतमः 76वां सर्ग। श्रीराम के द्वारा शंबुक का वध, देवताओं द्वारा उनकी प्रशंसा, अगस्त्याश्रम पर महर्षि अगस्त्य के द्वारा उनका सत्कार और उनके लिए आभूषण दान। क्लेश रहित कर्म करने वाले भगवान राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक किए लटका हुआ वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला। 1। महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूं और सदैव स्वर्गलोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूं। 2। ककूटस्थ कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूं। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। 3। वो इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। 4। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक कहकर भगवान श्रीराम की बारंबार प्रशंसा करने लगे। 5। उस समय उनके ऊपर सब ओर से वायुदेवता द्वारा बिखेरे गए दिव्य एवं परम सुगंधित पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। 6। वे सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर सत्यपराक्रमी श्रीराम से बोले, देव महामते, आपने ये देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। 7। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन सौम्य श्रीराम, आपके इस सत्कर्म से ही यह शूद्र सशरीर स्वर्गलोक में नहीं जा सका है, अतः आप जो वर चाहे मांग ले। 8। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीराम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्रनेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वो ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। 10। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक असमय में ही काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी ना करें। 1-2। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर वे विबुध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले। 13। ककूटस्थ कुलभूषण, आप संतुष्ट हों, वो बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। 14। काकूटस्थ, आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशाय किया है उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। 15। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, भला हो, अब हम अगस्त्याश्रम को जा रहे हैं। रघुनंदन, हम महर्षि अगस्त्य का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें जलशय्या लिए पूरे 12 वर्ष बीत चुके हैं, अब उन महातेजस्वी ब्रह्मर्षि की वो जलशयन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। 16-17। रघुनंदन, इसीलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो, आप भी उन मुनिश्रेष्ठ का दर्शन करने के लिए चलिए। 18। तब बहुत अच्छा कहकर रघुकुल नंदन श्रीराम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़े। 19। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्रीराम भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक कुंभज ऋषि के तपोवन को चल दिए। 20। देवताओं को आया देख तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त्य ने उन सबकी समान रूप से पूजा की। 21। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। 22। उनके चले जाने पर श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान से उतरकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य को प्रणाम किया। 23। अपने तेज से प्रज्वलित से होने वाले महात्मा अगस्त्य का अभिवादन करके उनसे उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्रीराम आसन पर बैठे। 24। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी कुंभज मुनि ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। 25। महाराज श्रीराम, बहुत से उत्तम गुणों के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है, आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसे रहते हैं। 26। देवता लोग कहते थे कि आप अधर्मप्रायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। 27। रघुनंदन,
आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्पक विम्न द्वारा अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। 28-29 सौम्य। यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। 30 ककुत्स्थ कुलभूषण रघुनंदन, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु का पुनः दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई जाती है। 31 इस आभूषण को धारण करने में केवल आप ही समर्थ हैं तथा बड़े से बड़े फलों की प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। आप इंद्र आदि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं, इसलिए नरेश्वर, ये भूषण भी मैं आपको ही दूंगा। आप इसे विधिपूर्वक ग्रहण करें। 32:1/2 तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और इक्ष्वाकु कुल के महारथी वीर श्रीराम ने क्षत्रिय धर्म का विचार करते हुए वहां महात्मा अगस्त्य जी से कहा, भगवन, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है। 33-34 विप्रवर, क्षत्रियों के लिए तो प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित बताया गया है। फिर क्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषत ब्राह्मण का दिया हुआ दान कैसे ले सकता है, ये बताने की कृपा करें। 35:1/2 श्रीराम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त्य ने उत्तर दिया, रघुनंदन, पहले ब्रह्मस्वरूप सत्ययुग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। 36-37 तब सारी प्रजाएं देवदेवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजा के लिए गईं और बोलीं, देव, आपने इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर स्थापित किया है। इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, जिसकी पूजा करके हम पापरहित हो इस भूतल पर विचरें। 38-39 हम बिना राजा के नहीं रहेंगी, ये हमारा उत्तम निश्चय है। तब सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का भाग अर्पित किया। 40-41 उसी समय ब्रह्मा जी को छेंक आई, जिससे क्षुप नामक राजा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उस राजा को लोकपालों के दिए हुए तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। 42 तत्पश्चात उन्होंने क्षुप को ही उन प्रजाजनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप ने वहां राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेजोभाग से पृथ्वी का शासन किया। 43 वरुण के तेजोभाग से वे भूपाल प्रजा के शरीर का पोषण करने लगे। कुबेर के तेजोभाग से उन्होंने उन्हें धनपति की आभा प्रदान की तथा उनमें जो यमराज का तेजोभाग था उससे वे प्रजाजनों को अपराध करने पर दंड देते थे। 44:1/2 नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न हैं। अतः प्रभो इंद्र संबंधी तेजोभाग के द्वारा आप मेरे उद्धार के लिए यह आभूषण ग्रहण कीजिए। आपका भला हो। 45:1/2 तब भगवान श्रीराम उन महात्मा मुनि के दिए हुए उस सूर्य के समान दीप्तिमान, दिव्य, विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उसकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। 46-47 आधा महायशस्वी मुने, यह अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा इसे कौन कहां से ले आया? ब्रह्म, मैं कौतूहलवश ये बातें आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत से आश्चर्यों की उत्तम निधि हैं। 48-49 आधा ककुत्स्थ कुलभूषण श्रीराम के इस प्रकार पूछने पर मुनिव अगस्त्य ने कहा, श्रीराम, पूर्व चतुर्युगी के त्रेतायुग में जैसा वृतांत घटित हुआ था उसे बताता हूँ, सुनिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे षट्सप्ततितमः सर्गः 76। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। 76